So now we have a new topic related to hybridization, जिसमें हमें कार्बन का नेचर बताना है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिस्कस किया था कि हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है इसके ऊपर कार्बन के पोजीशन, कार्बन का स्ट्रक्चर, कि कार्बन में कितने सारे अदर एलिमेंट्स या फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, उसके बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन मतलब डिपेंड करते हैं कैसे। जैसे एक होता है sp, एक होता है sp2, एक होता है sp3, एक होता है sp3d, sp3d या फिर sp3d2 या फिर d2sp3। बट वो चीज़ें जो ये वाली चीज़ें ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस थ्री। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थ्री, sp, sp2 एंड sp3। sp का मतलब मैंने उस दिन बताया था आपको कि s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। उस तरीके से sp2 में s में एक ऑर्बिटल है, p में दो, sp3 में s में सिंगल, p में तीन। अब टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कंपाउंड दैट इज मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या आप बता सकते हैं मुझे स्ट्रक्चर कैसा हो? हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल क्लोराइड? कैन यू से क्या स्ट्रक्चर? अगर मैं इसका नॉर्मल एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, राइट? अब इसको देख के आपको क्या मालूम पड़ता है? कार्बन का कोई भी एक हाथ खाली है? नहीं है। कार्बन का कोई भी एक हाथ खाली नहीं है। प्लस इन सब का चार्ज +1 है, कार्बन क्लोरीन का -1 है। सो अब आप मुझे बता सकते हो कि इसमें से इन तीनों में से इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? क्या हाइब्रिडेशन आपको लगता है कि ये कौन सा हाइब्रिडेशन शो कर रहा है? व्हाट यू थिंक? sp3। क्यों आपने sp3 क्यों कहा? sp3 क्यों कहा? ऑब्वियसली इट इज करेक्ट, ये sp3 है, ये वाली कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन शो कर रही है। बट व्हाई? मेरा क्वेश्चन ये है कि sp3 क्यों शो कर रही है? आपने इसको ये क्यों जवाब दिया? हाउ sp3 हैज केम टू योर माइंड? मुझे बताओ उसके बारे में। sp3 ही होगा, आपने कैसे जज किया? चार टू इलेक्ट्रॉन। और कुछ जो आप बोलना चाहो? सिग्मा बॉन्ड्स। अच्छा, और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? नहीं, और कुछ नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा? उस दिन मैंने आपको मीथेन का स्ट्रक्चर दिखाया था, जहाँ पर मैंने आपको बोला था CH4 कैसा होता है। अगर ये कार्बन है 1 2 ये 3 4, तो ये बाकी उसके पीछे वाले पता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो जहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि एक हो गया s ऑर्बिटल में और बाकी 3 हो गए p ऑर्बिटल में। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं कंसीडर करूँ किसी एक को मैंने s ऑर्बिटल में रख दिया तो बाकी 3 कहाँ जाएंगे? p ऑर्बिटल में। सो दिस कार्बन इज फेवरिंग sp3 hybridization. अब टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल में आऊँ तो आप देखो यहाँ
इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। कार्बन है, जो बीच वाला कार्बन है उसको एक डबल ऑक्सीजन में कर रखा है, डबल बॉन्डेड। फिर उसका जो और दो हाथ जो है, एक हाथ में एक कार्बन एटम है और दूसरा हाथ में दूसरा कार्बन एटम। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों का तो आपको मालूम पड़ी है, ये भी सेम है, 3 और एक 4, ये वाली भी sp3 और ये कार्बन भी sp3 शो कर रही है। व्हाट अबाउट दिस? अब ये कार्बन को आप कैसे जज करोगे कि ये इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आप मुझे बता सकते हो? हाउ विल यू बी टेलिंग मी अबाउट दिस कार्बन दैट व्हाट हाइब्रिडाइजेशन इज इट शोइंग टू यू? वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताओ। कहीं ना कहीं आपको सिग्मा पाई का भी बात याद रहना चाहिए ये सब सॉल्व करने। और दूसरी बात, यहाँ आपको एक चीज और देखना चाहिए, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड, राइट? सो दिस कार्बन हैज टेकन 2 मिथाइल ग्रुप्स इन 2 hands, और यहाँ पर एक डबल बॉन्डेड ग्रुप है जो कि ऑक्सीजन के साथ है। तो ये बेसिकली क्या फॉर्म कर रहा है, आपको क्या लगता है? डबल बॉन्डेड कंपाउंड। यहाँ पे पी ऑर्बिटल कितने हैं? पी का मतलब पाई, पी का मतलब पाई। पी ऑर्बिटल कितना है या सिग्मा ऑर्बिटल कितना है आपके हिसाब से? सिग्मा कितने हैं? 3 है। सिग्मा 3 है और ये पाई। ये हो गया sp2। यहाँ पे कितना था? sp3। यहाँ पर तो सारा का सारा क्या है? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर इस कार्बन का, सिर्फ इस कार्बन में जोड़ो, इस कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से हम लोग जज करते हैं। अब आप यहाँ आओ, टॉकिंग अबाउट हियर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, एक 1 और ये 3, ये हो गया sp3। हाँ, अब ये वाले इसका डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ है। तो यहाँ पे कितने? 2 पाई है और एक सिग्मा। इस कार्बन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और वो कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, राइट? बन रहा है 1 सिग्मा बॉन्ड। सो अब जहाँ पर 2 पाई और 1 सिग्मा है उसको कहेंगे S, ठीक है? जहाँ पर 1 सिग्मा और 1 पाई है, और जहाँ पर 1 पाई और 1 सिग्मा है उसको कहेंगे sp2। और जहाँ पर चारों ही सिग्मा है तो उसको कहेंगे sp3। अब आप मुझे वो CH3CONH2 का बताओ। अब इसका CH3CONH2 में कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? अब sp2 करेक्ट, sp2। अब आपके मन में 2 सवाल आने चाहिए कि सर हमें बोल रहे हैं कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड, फिर यहाँ पर सर बोल रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, तो हम लोग को प्रायोरिटी पहले किसको देनी है? इसीलिए प्रायोरिटी पहले हम लोग देते हैं थर्ड को, उसके बाद हम लोग देते हैं सेकेंड को, उसके बाद हम लोग देते हैं फर्स्ट को।
सो अगर ये सिंगल हैंडेड है तो आपको मालूम चलना चाहिए दैट इट इज sp3। अगर ये डबल बॉन्डेड है तो मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि दैट इज sp2। और अगर ट्रिपल बॉन्डेड है तो मुझे मालूम पड़ना चाहिए ये है s और p। ठीक है। सो इस टाइप से मुझे जज करना है। तो अगर मैं इस कार्बन का चूज करूं तो ये वाली होगी sp3 सिंगल बॉन्ड है, ये वाली डबल है, इसकी क्या होगी sp2, इसकी sp3 क्या होगी sp3 होगी या sp2 होगी, मुझे जानना है। अब आप कैसे जज करोगे इसको, sp3 होगी या sp2 होगी? थोड़ा सा सोच के इस चीज़ का आंसर करो कि ये क्या हो सकता है। आपको ये कार्बन को देखना है। मैंने अभी बोला प्रायोरिटी आपको देनी है। सब सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिली थी? डबल को। तो ये वाली भी होगी sp2 क्योंकि इसके साथ ये डबल बॉन्ड बना रही है। अब ये वाली कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रही है तो इसकी होगी s। सो आई होप आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग एक फॉलोइंग कार्बन का नेचर इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम लोग डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको स्कूल में प्लस एंट्रेंस में भी आपको मिलता है, जहाँ पर हम लोग उसको सॉल्व कर जाएंगे। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।